नमस्कार भाइयों। आज के सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में चैप्टर 22 अध्याय 22 है इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन पार्ट 6। किसी भी इक्विपमेंट द्वारा लिफ्टिंग किया जाएगा, लिफ्टिंग करते वक्त करने से पहले क्या क्या उसमें जांच पड़ताल करेंगे उसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। इसका पहला सवाल आता है, व्हाट इज द इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन। लिफ्टिंग करते वक्त क्या क्या जांच पड़ताल करना जरूरी है, और या क्रेन सेफ्टी टिप्स ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन। यह एक टाइप का सेफ्टी टिप्स है, क्रेन सेफ्टी टिप्स है जो इतना पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें भी लगभग 15 पॉइंट आता है। सबसे पहला होता है चेक द ऑल लीगल डॉक्यूमेंट। इसको जांच पड़ताल करने के लिए दो भागों में बांट दिया गया है। दो भागों में बांटने के बाद इसमें पहला भाग हो जाता है लीगल रिक्वायरमेंट। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करना है, जांच पड़ताल करना है। और दूसरा में आ जाता है फिजिकली आदमी और इक्विपमेंट का जांच पड़ताल कीजिए। तो सबसे पहले मैं चेक द ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या इसमें पेपर जरूरी है। तो पहला हो गया आपका वर्क परमिट। तो कोई भी काम चालू करने से पहले क्लाइंट के द्वारा काम करने का परमिशन लिया जाता है, जिसमें डेट, टाइम, लोकेशन क्लाइंट का साइन किया हुआ रहता है, जिसमें आपका एक्टिविटी, हजार्ड्स और प्रिकॉशन रहता है। शॉर्टकट में आज बता रहा हूँ वर्क परमिट। वर्क परमिट का आगे मैं दूसरा बता दूंगा। दूसरा हो गया JSA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, काम सुरक्षा विश्लेषण। उस काम से संबंधित जॉब सेफ्टी एनालिसिस है कि नहीं, इसमें भी यही बात बताया जाता है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस में जो कोई भी एक्टिविटी होता है, काम होता है, काम से संबंधित हजार्ड्स, तो काम से संबंधित एक्टिविटी, हजार्ड्स और प्रिकॉशन देकर के उसको हजार्ड्स को 0% कर दिया जाता है। तीसरा हो गया मोबाइल क्रेन प्लानिंग। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप क्रेन से मटेरियल उठा रहे हैं तो उसका प्लानिंग करना जरूरी है। तो प्लानिंग में आ जाता है आपका लिफ्टिंग प्लान, जो मैं पीछे बता चुका हूं। और चौथा हो गया रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट। जो भी काम करेंगे, काम से संबंधित कितना हजार्ड्स रहेगा उसके बारे में डिस्कस करना और उसकी गणना करना ही रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट बोला जाता है। और उस चेकलिस्ट में आपको यस नो का साइन मार्क कर दिया जाता है। पांचवा हो गया TPI सर्टिफिकेट फॉर क्रेन एंड रिगिंग इक्विपमेंट। जो भी आप लिफ्टिंग मशीन का यूज कर रहे हैं और उसका जो भी रिगिंग इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं उपकरण का, उसका TPI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये हो गया पांचवा रिक्वायरमेंट। और छठा रिक्वायरमेंट हो गया आपका क्रेन चेकलिस्ट एंड लोड लिमिट। जिस क्रेन से आप उठा रहे हैं मटेरियल, उसका जो है चेकलिस्ट बनता है। उसके क्रेन में क्या क्या खराबी है, कितना लोड लिमिट है, कितना परसेंटेज वो उठाएगा, एक टाइप का ये चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट को भी फॉलो करना जरूरी है। लास्ट में होता है सातवां टेस्टेड एंड सर्टिफाइड लिफ्टिंग गियर्स, टेकल्स, रिगिंग इक्विपमेंट्स लाइक सीलिंग, डिसाइकल, बोसाइकल, हुक एंड हुक लच। जो भी टेस्टेड एंड सर्टिफाइड लिफ्टिंग गियर्स, टेस्ट किया, जांच पड़ताल किया हुआ और उसका सर्टिफिकेट जो जिस इक्विपमेंट का आप लिए हैं, तो लिफ्टिंग गियर्स हो गया, रिगिंग इक्विपमेंट हो गया, बांधने वाला, टेकल्स भी उसी को बोला जाता है। और रिगिंग इक्विपमेंट, टेकल्स और गियर्स तीनों एक ही चीज है। उसमें लाइक दिया गया है सीलिंग, डिसाइकल, बोसाइकल, हुक और हुक लच। इतना जो है आपका लीगल रिक्वायरमेंट में ये 7 पॉइंट है। अब आगे दूसरा सवाल ये है, चेक द फिजिकली मेन एंड मटेरियल बिफोर वर्क स्टार्टेड। लाइक कोई भी काम चालू करने से पहले फिजिकली वो आदमी को चेक करना है। जो आदमी जो काम करने वाला है तो ठीक है कि नहीं है, और मटेरियल जो यूज कर रहे हैं वो भी ठीक है कि नहीं है, उसको जांच पड़ताल किया जाता है। उसमें पहला हो जाता है गुड सुपरविजन बाय ऑथराइज एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। इस सबको देखरेख करने के लिए ऑथराइज और कंपनी के द्वारा ऑथराइज एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना जरूरी है, जो इस सब का देखरेख करेगा।
वो एक सिंगल रहेगा, सबका हेड रहेगा। दूसरा हो गया ऑथराइज ऑपरेटर एंड एज अबव 25 ईयर्स एंड HDP सेफ ड्राइविंग पास विथ फिटनेस सर्टिफिकेट। अब क्रेन को चलाने के लिए 25 ईयर्स से अधिक उम्र होना चाहिए और वो एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए। उसका SDP सेफ ड्राइविंग पास होना, जिसको आपको ड्राइविंग लाइसेंस बोला जाता है, और विथ फिटनेस सर्टिफिकेट। उसका शरीर फिजिकली, मेंटली और मेडिकली ठीक है कि नहीं, आई फिटनेस भी आता है, आंख का जांच पड़ताल फिटनेस सर्टिफिकेट में पूरा आ जाता है। फिजिकली जांच आ जाता है, मेंटली जांच होता है, और मेडिकली किसी तरह का बीमारी तो नहीं है। ये हो गया आपका ऑपरेटर के लिए। तीसरा हो गया ऑथराइज एंड एक्सपीरियंस्ड रीगर सिग्नलमैन और फोरमैन। कंपनी के द्वारा जो है ऑथराइज एक्सपीरियंस वाला आदमी रीगर होना चाहिए, जो मटेरियल को बांधेगा। उसके बाद सिग्नल मैन। सिग्नल मैन वो हो गया आपका, जिसको फोरमैन भी बोला जाता है। सिग्नल होगा वो आदमी क्रेन को इशारा देगा जो उठाओ या नीचे करो। मैं ये बोलना चाहूँगा, सिग्नल मैन होता है और एक फ्लैग मैन होता है। सिग्नल मैन का काम है लिफ्टिंग करते वक्त उसको इशारा देना, वो हो गया सिग्नल मैन हो गया। और फ्लैगमैन वो होता है जो हाइड्रा या फराना के आगे पीछे जाता है झंडा लेकर, उसको फ्लैगमैन बोला जाता है। और फोरमैन सबका हेड होता है, फोरमैन, इसको फोरमैन बोला जाता है। ट्रेन एरिया बैरिकेडेड एंड डिस्प्ले साइन बोर्ड विथ 1 पर्सन स्टैंडिंग। ट्रेन से काम करने वाला जो एरिया है, लिफ्टिंग मटेरियल से लेकर के इरेक्शन प्लेस तक सराउंडिंग में उसका बैरिकेडिंग होना जरूरी है, और वहां पर एक आदमी को खड़ा रहना जरूरी है, जो आदमी देखरेख करेगा कोई हमारे बैरिकेशन के अंदर घुस न जाए। उसको रोकने के लिए एक आदमी खड़ा रहना जरूरी है। नो पर्सन स्टैंडिंग अंडर सस्पेंडेड लोड। मटेरियल जो उठा रहा है उसके नीचे में आदमी बिल्कुल नहीं रहना है। स्टेबल ग्राउंड कंडीशन और एंड नोट नियर एक्सकैवेशन एंड ट्रेंच। जहां क्रेन लगाएगा वो ग्राउंड पोजीशन जो है, जमीन का लेवल बराबर रहना चाहिए और वहां कंपैक्टेड रहना चाहिए। उसके अगल बगल में गड्ढा ट्रेंच नहीं रहना चाहिए। अगर गड्ढा ट्रेंच रहेगा क्या होगा, कभी भी ट्रेन का अंदर का मिट्टी कोलैप्स होकर के वो पलटने का चांस हो जाता है। आउटरिगर फुल्ली एक्सटेंडेड विथ सपोर्ट। अब क्रेन में जो है 4 आउटरिगर लगा हुआ है, 4 पैर लगा हुआ रहता है, उसमें सपोर्ट लगा हुआ फुल्ली टाइट होना जरूरी है, जो ट्रेन के पोजीशन को स्टेबल करता है और ट्रेन को पलटने से बचाता है। उसी को आउटरिगर बोला जाता है। 2 गाइड रोप प्रोवाइड ड्यूरिंग मटेरियल लिफ्टिंग। और मटेरियल को लॉक करने के लिए, मटेरियल को हिलने डुलने से बचाने के लिए, वाइब्रेशन से बचाने के लिए 2 गाइड रोप लगा हुआ रहना चाहिए, जो आदमी पकड़ेगा मटेरियल को स्टेबल के लिए। बैड वेदर कंडीशन लाइक रेन, हाई विंड एंड पुअर विजिबिलिटी। अगर मौसम खराब है, बारिश हो रहा है, आंधी तूफान चल रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में काम करना बंद कर देना चाहिए। नेवर लीव लोड अनअटेंडेंट। अब इसमें ये बताया जा रहा है, किसी भी मटेरियल को उठाने के बाद हैंगिंग पोजीशन में उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका कारण यही है कि हैंगिंग लोड में ज़्यादा देर तक हैंगिंग रहेगा तो सीलिंग क्या होगा, हिट होकर के वो टूट जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। इसके लिए उसको हैंगिंग लोड में कभी भी मटेरियल को उठा करके ज़्यादा देर तक रखना मना है। इस तरह से आज हो गया आपका इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन, जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट जो होगा, जांच पड़ताल पेपर का किया जाएगा, उसके बाद फिजिकली आदमी का किया जाएगा और फिजिकली क्रेन और रिगिंग इक्विपमेंट का किया जाएगा। तो ये हो गया आज का इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन का क्लास आज समाप्त होता है। और इसके बाद अब इसमें लिफ्टिंग करते वक्त अब कितना उसमें खतरा, कितना हज़ार रहता है, उसके बारे में मैं
अगला दिन बात करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और गड़बड़ी लगे या उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो आप उसमें कमेंट के द्वारा बताएं, मैं उसको सुधार करूंगा। ठीक है, थैंक यू।